सो हेलो एवरीवन। राधे राधे सभी को। तो वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि मुझे मेरा बिहार ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ है, जिसकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके लगभग 6 तारीख को मैंने ज्वाइन किया बिहार ग्रामीण बैंक। उसी में टाइम बहुत कम मिल रहा था ब्रांच से आने के बाद, और इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो अब से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो हर एक इंटरवल पे एक एक दो दिन पे आए। बाकी बिहार ग्रामीण बैंक मैंने ज्वाइन किया है लगभग 6 तारीख को। आज 17-18 तारीख हो गया, लगभग 10-12 दिन काम करते। और इसमें जो वर्क है मेरा वो लगभग एज ए कैशियर का ही वर्क है, क्योंकि जितने भी न्यू ज्वाइनिंग इस बार बिहार ग्रामीण बैंक सबको कैशियर का ही प्रोफाइल वर्क मिला है, तो मुझे भी वही मिला है। तो कोशिश करूँगा कि हर एक दो दिन पे वीडियो आते ही रहे, जो भी इंडस्ट्री में अभी चल रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री में वगैरह और एसएससी वगैरह में भी। बाकी सीजीएल का तो फॉर्म अभी चल ही रहा है, आप लोग पता होगा, आप लोग भर सकते हैं। मैंने भी उसके रिगार्डिंग एनओसी दे दिया है सीजीएल के रिगार्डिंग। बाकी उसके एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक वो हमारा एसबीआई का है, जिसमें एसबीआई कलर के मैं बात करने वाला हूँ, उसके वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। कब तक चांस है, कब तक आ सकता है, मैं भी उसका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि एसबीआई मेरा होम स्टेट झारखंड से था, जिसमें मेरे मैंने शायद स्कोर कार्ड भी डाला था। 80.75 मेरा स्कोर था और कट ऑफ था 83 जनरल कैटेगरी से। तो लगभग 2.25 नंबर कम थे मेरे। और वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा वैकेंट है यूआर के। टोटल वैकेंसी बात करें झारखंड में तो लगभग 130 थी। बाकी अगर आरटीआई से पता चला कि यूआर में 54 वैकेंसी थी, जिसमें केवल 29 लोगों ही ज्वाइन किया है, मतलब लगभग 25 सीट्स अभी भी वैकेंट है। अब 2.25 नंबर के अंदर कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं वो तो हमें नहीं पता, वो तो डाटा एसबीआई के पास ही है। बट चांसेस है कि मे भी क्लियर हो जाए, और अगर क्लियर हो जाता है तो एब्सोल्युटली सी बात है कि मैं अपने होम स्टेट ग्रुप प्रीफर करूँगा। बट आरआरबी में ये है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा राहत मिल रहा है एसबीआई के मुकाबले, क्योंकि वहाँ तो भाई लगभग 6-7 बजे तक काम करना है। यहाँ तो लगभग मैं ब्रांच 5 बजे तक मेरा क्लोज हो जाता है, उससे पहले मैं आ जाता हूँ घर में वापस। और यहाँ पे उतना वाउचर या पब्लिक भी नहीं रहता, उतना भीड़ नॉर्मली भीड़ रहता है। बाकी कब तक आ सकता है, एसबीआई का वेटिंग लिस्ट आप बोल रहे थे कि 15 मई को आएगा, 20 मई को, मई के आखिरी में आएगा, पर आया नहीं। अब एसबीआई पिछले साल वाला ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है कि पिछले साल उसको, जैसे वैकेंसी पिछला साल लेट था तो उसको अपनी उस साल का वैकेंसी फॉर्मेलिटीज पूरी मंथ ईयर एंड के में उसको कंप्लीट करना था, इसलिए वो एक एक महीना पे वेटिंग लिस्ट जारी कर रहा था। इसलिए इस बार सबको लगा कि वेटिंग लिस्ट 1-1.5 महीना के बीच में आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और उसके पिछले साल से ये था कि जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद रिजल्ट के बाद 1 महीना का समय लगता था ज्वाइनिंग में, और इसके ज्वाइनिंग जिस दिन हुआ उससे 3 मंथ के बाद एग्जैक्टली लगभग वेटिंग लिस्ट आ रहा था। तो इसका जो रिजल्ट था वो 27 फेब को आया था, 27 फेब को नहीं आया था, हाँ 27 फेब को आया था। और इसका जो ज्वाइनिंग वो 1 अप्रैल को हुआ था। तो 1 अप्रैल से आप 3 महीना एस्टिमेट करके रखिए, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना कंप्लीट होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जून के लास्ट वीक तक जाए या जुलाई के फर्स्ट वीक में आए। इससे पहले तो अब नहीं लग रहा है, क्योंकि आना रहता तो आ जाता, जहाँ तक मुझे चांस लग रहा है। बाकी आप लोगों का किस स्टेट से कितने नंबर कम है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी बहुत सारे स्टेट का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा। बहुत सारे लोगों ने डाला था अलग अलग, तो बहुत सारा आरटीआई रिप्लाई लगभग हर एक स्टेट का है। आप लोगों ने देखा होगा झारखंड का मैंने बताया, दिल्ली में बहुत सीट खाली है 216 में, 100 सीट वैकेंट है। यूपी का भी बहुत सीट खाली है, तो सीट बहुत ही खाली है। एसबीआई को लोग प्रीफर नहीं कर रहे हैं ओवर पीओ, क्योंकि पीओ जा रहे हैं। बाकी जिसको होम स्टेट नहीं होगा, जिसका अदर स्टेट होगा, वो भी लोग भी होम स्टेट प्रीफर कर रहे हैं। तो सीट बहुत ही वैकेंट है। और दूसरा, ये वेटिंग रिजर्व लिस्ट के बारे में तो बात करें तो आरआरबी के रिजर्व लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो जैसे 15 तारीख को आईबीपीएस का आ गया, तो एक फार्मूला आईबीपीएस की तरफ से चल रहा है कि लगभग 15 तारीख को हर महीना का रिजल्ट आ रहा है वेटिंग लिस्ट का। 15 को पीओ का आया, 15 को इस बार आईबीपीएस का आया, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आरआरबी का 15 ही अगले महीना है, 15 जुलाई को। तो ये डेट आप लोग फिक्स मान सकते हैं, क्योंकि आरआरबी 15 जुलाई को श्योर शॉट आ जाएगा। बाकी इसमें भी बहुत सीट खाली है। बिहारी ग्रामीण बैंक की बात करें तो बिहार ग्रामीण बैंक में मैं आपको बताता हूँ, इसमें लगभग वैकेंसी 400 थी, और ज्वाइन मात्र 163 लोगों ने किया है केवल। तो आप सबको 200 प्लस सीट वैकेंट है, लोगों ने डीवी ही नहीं दिया इसके।
तो आरआरबीज की बात करें तो बहुत ही वैकेंट सीट है इसमें, जिसका 4-5 नंबर तक भी कम है वो भी इसमें आ सकते हैं। कलर की बात करूँ मैं तो इसमें सीट बहुत ही वैकेंट है। बाकी बहुत इसमें आरटीआई बहुत लोग, बहुत से सारे स्टेट का या बहुत लोगों ने डाला भी था। आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका भी डाल दूंगा। बाकी बिहार का में सीट बहुत वैकेंट है। और अभी वैकेंसीज़ की बात करें तो जैसे आप लोग तक एसबीआई का आ चुका है वैकेंसीज, पीओ का और वैकेंसी काफ़ी अच्छा है, लगभग 1500 वैकेंसीज है। तो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग मी। बट यही है कि एसबीआई है, एग्ज़ाम निकल, सब बोलते हैं वर्क प्रेशर बहुत है, पीओ का बहुत बहुत वर्क प्रेशर है, पर पहले एग्ज़ाम तो निकले। मैंने पॉइंट तो एग्ज़ाम निकलना, वो भी पीओ लेवल एसबीआई में। तो वैकेंसी बहुत कम रहती है, ऊपर पूरे टॉप ओवर द टॉप स्टूडेंट इसमें फाइट करते हैं, लगभग क्रीम बच्चे ही सभी जाते हैं ऊपर। तो डैट्स द अदर थिंग। बाकी प्रेशर तो सभी जॉब में है, ऐसा बात नहीं है कि बैंक ही में है और अलग जगह आपको प्रेशर नहीं, प्रेशर आपको सब जगह मिलेगा। आपको गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है तो भाई आपसे वो वर्क लेगा ही। तो भाई प्रेशर सभी जगह है, जिसको वह कहते हैं ना, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना, ऐसा ही बोला ना, ऐसे ही कुछ होता है वैसे। बाकी काम सभी जगह है। बाकी ऑल द वे जो भी अभी बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, अभी फॉर्म का पूरा दौर स्टार्ट होने वाला है, अगले महीना से आईपीएस का आ जाएगा, फिर उसके अगले महीना आरआरबीज आ जाएगा, तब सेकंड हाफ ऑफ द ईयर हम लोग हैं। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, जिसको जो भी नया प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या पहले से कर रहा है, मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम निकल जाएगा। बाकी नहीं भी निकले तो कोई बुरा बात नहीं है, अगले साल फिर मेहनत करना है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू हु प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स और एनी अदर एग्ज़ाम। और किसी भी चीज़ का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वेटिंग लिस्ट का मैंने आपको एसबीआई का बता दिया और आरआरबी का बता दिया। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा मुझसे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। राधे राधे सभी को, ऑल द बेस्ट।